अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आपके बार बार मैसेजेस आ रहे थे, सर मोबाइल बेस्ड क्लास रखें, सर मोबाइल बेस्ड क्लास रखें, ज़रा मोबाइल में बता ही नहीं रहे। लीजिए जी, आपके लिए मोबाइल बेस्ड क्लास भी हमने रख दी। और आप अगर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में देखेंगे तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मैंने जो असाइनमेंट शीट है वो अगेन रिसेंड की है। क्यों रिसेंड की है, ध्यान से सुने। जो लैपटॉप यूज़र है उन्होंने तो प्रैक्टिस कर ली, वो तो काम कर रहे हैं, उनकी तो प्रैक्टिस चल भी रही है और हो भी गई है। लेकिन जो मोबाइल यूज़र्स हैं उनको तो बड़ी कन्फ्यूजन से है। तो आज का सेशन मोबाइल यूज़र्स को भी एक अच्छा ओवरव्यू देने के लिए, एक अच्छी लर्निंग देने के लिए, एक अच्छे तरीके से समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट देने के लिए, ताकि आप मोबाइल में भी बहुत इफेक्टिव तरीके से यूज़ कर सके, काम कर सके। ठीक है। तो इसके साथ साथ मुझे ये बताएंगे, माय डियर स्टूडेंट्स कि आप सब रेडी हैं आज के सेशन के लिए? आर यू रेडी? क्या आप सब रेडी हैं? चले जी, डेट्स ग्रेट। दोनों शीटें मैंने अगेन शेयर कर दी है। आई होप कि वो दोनों शीटें आपको ग्रुप में रिसीव हो गई होंगी। ठीक है जी। चल चल, जबरदस्त। तो चले हम अपने सेशन को फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेशन टोटली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को मोबाइल में किस तरह से यूज़ करना है उस पे है। तो यहाँ पे सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जाके जो फाइल्स मैंने आपके साथ शेयर की है वो फाइल्स मैं आप पे ओपन करूँगा। ठीक है। चलिए जी। लीजिए जी, मेरी मोबाइल बेस स्क्रीन आपके साथ शेयर हो गई। यहाँ पे मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आता हूँ तो यहाँ पे जो दो शीटें मैंने शेयर की है, मैं उनमें से एक शीट को यहाँ पे ओपन करता हूँ। मैं सबसे पहले इस शीट को ओपन करूँगा एंड देन ये मेरी फर्स्ट शीट है असाइनमेंट वाली। जनाब, ये फाइल मेरी यहाँ पे डाउनलोड हो गई। मैं इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करेंगे तो जो मोबाइल यूज़र लेक्चर नंबर 3 तो लाजमी देख लिया होगा। फिर इस पर आप काम स्टार्ट करें। देखें यहाँ पे आपने बिल्कुल नीचे M365 लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें। जस्ट वंस कर दें, ऑलवेज कर दें, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। ठीक है। तब यहाँ पे मेरी ये फाइल ओपन हो रही है। लीजिए जी, यहाँ पे मेरी शीट यहाँ पे ओपन हो गई। और अब आप देखेंगे कि यहाँ पे वही हमारे प्राइमरी फार्मूलाज वाली शीट बिल्कुल ब्लैंक आप सबके सामने आ गई है। देखिए जी, बिल्कुल ब्लैंक शीट है, बिल्कुल एक्टिव है। अच्छा जी, वन मोर थिंग, यहाँ पे मैं एक चीज़ को रिमाइंड करता चलूँ, नंबर्स का, सिंबल्स का बड़ा ख्याल रखना है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चीज़ें बहुत सारी सिमिलर होती है, सेम दिखती है, लेकिन वो सेम होती नहीं है। तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि नंबर्स के बीच में डिफरेंस क्या है, सिंबल्स के बीच में डिफरेंस क्या है, इनकी वर्किंग क्या है। ठीक है जी। चलें, तो यहाँ पे हम आते हैं और सबसे पहले अपने सम के फार्मूला पे आते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं सम पे। फिर यहाँ पे हम इज इक्वल टू सम एज ऑलवेज। फिर आपने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करना है अपने मोबाइल के कीबोर्ड से, सही है। फिर सिलेक्शन कैसे बनाते हैं, यहाँ पे पहले सेल पे क्लिक करें। इस सेल पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करके इसे ड्रैग करें तो राउंड 2 आ जाएगा। फिर क्लिक करें, जो छोटा सा सर्कल है इस पे क्लिक करें, राउंड 3 दे दें। इस तरह से आपका एक सर्कल, एक सिलेक्शन बन जाएगी। देन ब्रैकेट क्लोज और देन ग्रीन चेक। जैसे आप ग्रीन चेक कर लेंगे, यहाँ पे देखिए आपका फार्मूला अप्लाई हो गया। अच्छा, मोबाइल में एक्सेल में ड्रैग करना एक बड़ी ट्रिक है, ध्यान से देखेंगे आप सब।
फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो गया। फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो गया। अब आपने देखिए ये जो आपका सेल है, यहाँ पे जो नीचे की साइड एक सर्कल है, इस पे क्लिक करें, ग्रीन सर्कल पे। इस पे जैसे क्लिक करेंगे ऊपर कुछ ऑप्शंस आएंगे, कमेंट, क्लियर, फिल, एडिट। आप फिल पे क्लिक करें तो ये जो सर्कल थे वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो गए। इस पे क्लिक करें और ड्रैग करें इस तरह से। क्लिक करें और ड्रैग करें और आप देखें यहाँ पे इस तरह से फार्मूला लग गया। अगर आप नीचे देखेंगे बिल्कुल नीचे की तरफ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सम B5 एंड D5। फिर वापस ऊपर की तरफ आ जाए, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो गया। सही है। इसी तरह से हम आएंगे, हम एवरेज पे आएंगे, एवरेज पे डबल क्लिक करें और यहाँ पे इज इक्वल टू एवरेज, ब्रैकेट ओपन, सेल पे क्लिक करें एंड देन ब्रैकेट क्लोज करें, चेक। इस सेल पे क्लिक करें, फिल में जाएं, ड्रैग करें। अब यहाँ पे सम का फार्मूला भी लग गया, एवरेज भी लग गया। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे मैक्स लगाना है। इसी तरह से फार्मूले की कॉन्सेप्ट तो मैं ऑलरेडी आपको लेक्चर्स में दे चुका हूँ, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे हो। अब हमने मोबाइल में इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आ जाएं और लिखें मैक्स, ब्रैकेट ओपन, देन राउंड 1। एक सिलेक्शन बना लें, क्लिक करके ड्रैग करके राउंड 1 से राउंड 3 तक, इससे आगे नहीं। तो यहाँ पे सिलेक्शन आपकी बन गई। फिर ब्रैकेट क्लोज करें, ग्रीन चेक एंड डन। इस सर्कल पे क्लिक करें, फिल में जाएं और क्लिक करके ड्रैग करें तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपकी एक सिलेक्शन बन गई। देन मेन में आ जाएं, यहाँ पे इज इक्वल टू MIN, ब्रैकेट ओपन, राउंड 1 पे क्लिक करें और राउंड 3 तक जाएं। देन यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करें, ग्रीन चेक पे क्लिक करें और डन। इसके बाद आपको एक सर्कल देगा, सर्कल पे क्लिक करें, फिल में जाएं एंड ड्रैग करें। तो यहाँ पे इस तरह से ये सम, एवरेज, मैक्स और मिन का फार्मूला मोबाइल में हमने कर लिया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? जी जी बिल्कुल, आप कंटिन्यूसली सिलेक्ट करते हैं, आप क्लिक करके ड्रैग करते हैं अपने फिंगर से, बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये है कि एक चीज़ें समझना, एक होता है समझने की कोशिश करना। तो आपने फुल पोटेंशियल के साथ समझने की कोशिश करना है, क्योंकि चीज़ें ट्रस्ट मी इससे ज़्यादा इजी हो नहीं सकती, इससे ज़्यादा सिंपल हो नहीं सकती। अगर इससे ज़्यादा इजी और सिंपल आपको चाहिए तो मेरी तो फिर माजरत है, क्योंकि द फुलेस्ट लेवल पे मैं आपको चीज़ें इजी करके डिलीवर कर रहा हूँ। दिशा एंड अलीशा, आप जो इस नाम से, क्या आपने प्रीवियस सेशन नहीं देखे? ये तो चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे अपनी शीट पे दोबारा से आना है, लार्ज वाले फार्मूला पे आना है, यहाँ पे क्लिक करें। इस तरह कीबोर्ड आ जाए तो सेंटर वाले कीबोर्ड पे क्लिक करें, आपका कीबोर्ड चेंज हो जाएगा। देन आप यहाँ पे क्लिक करें, इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिखें लार्ज, ब्रैकेट ओपन, सेल पे क्लिक करें, ऊपर वाले सेल पे, और क्लिक करके ड्रैग करके एक सिलेक्शन बना लें। देन कॉमा, फिर 2 दे दें, ब्रैकेट क्लोज, चेक। 2 हमने क्यों दिया? क्योंकि हमें दूसरे नंबर पे लार्ज अमाउंट चाहिए थी। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे लार्ज अमाउंट चाहिए तो हमारी आ गई। ये देखिए, इस पर क्लिक करें तो नीचे आपको फार्मूला देखेगा, बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाए, यहाँ पे लार्ज, सेल की सिलेक्शन C16 से C21, कॉमा 2। फिर इस तरफ आ जाए, यहाँ पे क्लिक करें, इज इक्वल टू स्मॉल, ब्रैकेट ओपन, सेल पे क्लिक करें, ड्रैग, कॉमा दे दें 2। 2 क्यों? क्योंकि मुझे दूसरे नंबर पे सबसे छोटा नंबर चाहिए।
लार्ज में हमने क्या किया, दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा नंबर, पहले नंबर पे तो हमें मैक्स का फार्मूला दे रहा है, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर पे मुझे सिलेक्शन ले रही, तो मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे 2 आ गया, एंड देन चेक पे क्लिक करें, एंड डन जी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे है काउंट फंक्शन। काउंट का मतलब है चीज़ों को गिनना, सही है। काउंट फंक्शन आ गया। यहाँ पे आ जाए सेल वन पे, इस पर डबल क्लिक करें, इज इक्वल टू, और यहाँ पे आप करें काउंट, ब्रैकेट ओपन, सेल पे क्लिक करें, क्लिक करके ड्रैग करें, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू काउंट, सिलेक्शन बना ले, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, एंड देन चेक। फिर यहाँ पे सेकंड फार्मूला, इज इक्वल टू काउंट ए, ब्रैकेट ओपन, क्लिक करें, ड्रैग करें, ब्रैकेट क्लोज, चेक। तो यहाँ पे 5 आ गया, 5 क्यों है, काउंट ए में सब काउंट करता है, काउंट ऑल। देन थर्ड सेल पे आ जाए, इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक, ब्रैकेट ओपन, सेल पे क्लिक करें, ड्रैग करें, ब्रैकेट क्लोज, डन। पहले में 3 आ रहा है, दूसरे में 5 आ रहा है, तीसरे में 2 आ रहा है, टेबल तो एक है, आंसर गलत गलत, आंसर आंसर चेंज चेंज क्यों है, क्या गलत है, बिल्कुल नहीं। पहले में हमें सिर्फ नंबर काउंट करके दे रहा है, तो 6,400, 7,500, 3,000, 3 नंबर है तो 3 आ गया। दूसरे में हमें क्या करके दे रहा है, हमें ये सिर्फ और सिर्फ ये देख रहा है कि कुछ भी लिखा हुआ वो हमें रिटर्न में दे रहा है। एंड थर्ड में यहाँ पे 2 आ रहा है, मतलब सिर्फ 2 ब्लैंक हैं। देन यहाँ पे हमारे पास कुछ टाइम फार्मूलाज है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करें, इज इक्वल टू टुडे का फार्मूला, ब्रैकेट ओपन। टुडे का फार्मूला एक ऐसा फार्मूला जिसके अंदर कोई रेंज नहीं देनी, आपने सिर्फ ओपन करना है और क्लोज करना है, क्लोज, चेक। फिर नाउ का फार्मूला, इज इक्वल टू नाउ, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, एंड चेक। तो नाउ का फार्मूला क्या करता है, सिर्फ ना, ना सिर्फ आपको आज की डेट देता है, बल्कि आज का टाइम भी देता है। फिर आवर, इज इक्वल टू आवर, ब्रैकेट ओपन, आवर के बाद यहाँ पे नाउ, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट क्लोज, चेक। फिर मिनट, अभी क्या मिनट चल रहा है, ब्रैकेट ओपन, देन नाउ, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट क्लोज, चेक। फिर रो में आ जाए, रो एड्रेस, इज इक्वल टू रो, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, चेक। 43 रो है। कॉलम, COLUMN, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, चेक। देन सेल, इज इक्वल टू सेल, ब्रैकेट ओपन। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं सेल एड्रेस डिफाइन करूंगा, डबल कोट, एड्रेस, डबल कोट, ब्रैकेट क्लोज, चेक। तो यहाँ पे हमने ये टाइम फार्मूलाज भी कंप्लीट कर लिए। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे एक और फार्मूला आ रहा है हमारे पास कॉनकेटिनेट का, जो कि आपका सेल मर्जर के नाम से भी मशहूर है। इज इक्वल टू कॉनकेटिनेट CON, सेल पे क्लिक करें, कॉमा, डबल कोट, स्पेस,
डबल कोट कॉमा, इस सेल पे क्लिक करें, ब्रैकेट क्लोज, चेक। तो नाम आ गया हमारे पास विथ स्पेस। अब नीचे की तरफ देखिएगा जहाँ पे एफ एक्स लिखा हुआ है फार्मूला, जो कि हमें बता रहा है कॉनकेटिनेट ब्रैकेट ओपन। नीचे की तरफ आके देखें अपनी स्क्रीन पे, A60 कॉमा डबल कोट स्पेस डबल कोट कॉमा B60। अब इसके फार्मूला के बॉक्स पे क्लिक करें, फिल में जाएं एंड ड्रैग करें। तो ये इस तरह से आपका आ जाएगा आसिफ खान, कामरान नवाज, हारिस जमाल, नासिर दानियाल, इस तरह से। फिर आप आ जाए रैंक पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू RANK ब्रैकेट ओपन, सेल पे क्लिक करें कॉमा, फिर इस सेल पे क्लिक करें और ड्रैग करें ऐसे नीचे। पहले क्लिक किया, कॉमा दिया, फिर क्लिक करके ड्रैग किया, तो एक सिलेक्शन बन गई। अब आप ध्यान से देखें, आपने क्या करना है, आपने इस फार्मूला में जो B76 है और B83 है, आपके केस में यही सेल एड्रेस हो सकता है, ये चेंज भी हो सकता है। अगर आप मेरी वाली फाइल यूज़ करेंगे तो यही होगा। आप इस पर क्लिक करें, एडिट में जाएं। अब इस बी से पहले आपने डॉलर का सिंबल देना है, नीचे डॉलर का सिंबल। बी से पहले 76 से पहले आपने डॉलर का सिंबल देना है। बी से पहले आपने डॉलर का सिंबल देना है। 83 से पहले आपने डॉलर का सिंबल देना है। लास्ट में आपने ब्रैकेट को करना है क्लोज, चेक पे क्लिक करें एंड डन। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे रैंक फार्मूला अप्लाई किया, ओहदे वाला फार्मूला। सही, इस पे क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन आएंगे, कमेंट, क्लियर, फिल। हम फिल पे क्लिक करेंगे एंड देन ड्रैग। तो इस तरह से ये रैंक फार्मूला हमारे नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे रैंकिंग अप्लाई कर देगा। अब आप मुझे बताएंगे माय डियर स्टूडेंट, के यहाँ तक आपको क्लियर है? जी बिल्कुल, 3 लिखेंगे। अच्छा जी जोहा खान, मेरा आपसे सवाल है, क्या आपके मोबाइल में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 इंस्टॉल्ड है? क्या आप मोबाइल यूज़र है या लैपटॉप यूज़र है जोहा खान? तो अगर आप लैपटॉप यूज़र हैं तो मुझे एक चीज़ बताएं, क्या आपने लैपटॉप में इसकी प्रैक्टिस कर ली है? आज का सेशन तो फुल फ्लैश डेडिकेटेड है हमारे पास मोबाइल यूज़र्स के लिए। तो अगर आप एक लैपटॉप यूज़र हैं, आपने लैपटॉप पे काम कर लिया है। देखिए जोहा खान, मैं आपको फिर रिमाइंड कर देता हूँ, मैं आपको फिर समझा देता हूँ, मेरा ख्याल आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही। कि अगर आप लैपटॉप यूज़र है और आपने लैपटॉप में इसकी प्रैक्टिस कर ली है या आप लैपटॉप में इस पे काम कर रही है, तो इट डजेंट मैटर कि आपके पास मोबाइल में ओपन हो या ना हो। मेरी बात समझ रही हैं आप? अगर आप ना समझने की कोशिश करें तो वो अलग बात है, लेकिन क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? चलें, अब आप मुझे, आई गेस आज लेक्चर नंबर 10 है हमारा, आप मुझे आज बता रहे हैं कि आपको ये एरर आ रहा है, ये इशू आ रहा है। ग्रुप में तो आपका इस तरह का कोई भी मैसेज मुझे नहीं मिला। चले, मैं क्योंकि 4-5 ग्रुप देख रहा हूँ, जैसा स्टूडेंट को डील कर रहा हूँ, मैं सामने से बढ़ के डील करता हूँ, आपको सामने से बढ़ के मैं हेल्प प्रोवाइड करता हूँ। आपने नहीं कहा, लेकिन मैं आपको फिर भी हेल्प प्रोवाइड करता हूँ। जोआ खान, आप व्हाट्सएप ग्रुप की डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, आपको वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सॉफ्टवेयर की लिंक मिलेगी। लिंक नंबर 1 सॉफ्टवेयर की लिंक है, लिंक नंबर 2 उसको इंस्टॉल कैसे करना है उसकी लिंक है, ट्यूटोरियल है, वीडियो ट्यूटोरियल, आप उसको देखें, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें।
और मजीद जो हमारे बचे कुछ लेक्चर है, हो सकता है आप उसमें कुछ अच्छे से काम कर सकें। ठीक है। थैंक यू। चलिए जी, वेरी गुड, दोबारा से सेशन पे कन्वर्ट होते हैं। चलिए जी, जबरदस्त जबरदस्त। अब यहाँ पे हम आते हैं लोअर फार्मूला पे, जो हमारे ये टेक्स्ट को स्मॉल में करेगा, इज इक्वल टू लोअर, ब्रैकेट ओपन, सेल पे क्लिक करें, ब्रैकेट क्लोज, चेक। सेल पे क्लिक करें, फिल में जाएं, क्लिक करके ड्रैग करें। देन हम यहाँ पे अब इसी तरह से अगर मुझे दोबारा से कैपिटल करना है तो इज इक्वल टू अपर, ब्रैकेट ओपन, सेल पे क्लिक करें, ब्रैकेट क्लोज, चेक। इस पे क्लिक करें, फिल में जाएं, प्रॉपर में जाएं, ब्रैकेट ओपन, इस सेल पे दोबारा क्लिक करें। प्रॉपर क्या करेगा, सिर्फ फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल करेगा, बाकी सब स्मॉल। चेक करें और क्लोज। इस पे क्लिक करें, फिल में जाएं, एंड ड्रैग। ठीक है, यहाँ पे लोअर अपर प्रॉपर का फार्मूला भी हो गया। फिर हम यहाँ पे आएंगे अपने रोमन फार्मूला की तरफ। ये देखें, किसी ने मुझे कहा था कि मोबाइल में सेल की विड्थ बड़ा बड़ा करना सिखा दें। ध्यान दीजिएगा। अटेंशन स्टूडेंट्स, अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन। आप ऊपर देखिए, आपका जो जो कॉलम एड्रेस है, CDEFG जो भी है, आप अपने सी पे क्लिक करें। सी पे जैसे क्लिक करेंगे, इसके राइट साइड पे आपको दो लाइन दिखेगी, दो वाइट लाइन। उसको क्लिक करके क्लिक छोड़े नहीं और राइट साइड पे ड्रैग कर दे तो आपकी कॉलम की विड्थ बढ़ जाएगी। देखें, मैं फिर समझाता हूँ। ऊपर अपने कॉलम के एड्रेस पे जो DEFG कुछ भी लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर लें। उसमें जो दो वाइट लाइन आ रही है उसको क्लिक करें, क्लिक छोड़ना नहीं और राइट की तरफ लेके जाए तो आपकी कॉलम की विड्थ, चौड़ाई बढ़ जाएगी, साइज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। और मोबाइल में अगर कोई चीज़ डिलीट करनी हो तो बहुत ईजी है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप क्लिक करें, फिर ये जो सर्कल इसको क्लिक करके नीचे ड्रैग करें, एंड देन इसके बाद ऊपर आपको सेकंड ऑप्शन देखिएगा क्लियर का। सेकंड ऑप्शन देखिएगा क्लियर का, इस पर क्लियर करें, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, ये देखिए इस तरह से। यहाँ पे दोबारा से हम आते हैं। चले जी। अब हम यहाँ पे रोमन फार्मूला अप्लाई करने के लिए यहाँ पे सेल पे क्लिक करेंगे, इज इक्वल टू रोमन, ब्रैकेट ओपन, सेल पे क्लिक करें, ब्रैकेट क्लोज, चेक। स्पेलिंग मिस्टेक, रोमन का फार्मूला पे अप्लाई हो गया। चेक कर दें। इसके बाद इस सेल पे क्लिक करें, फिल में जाएं, ड्रैग करें। सही है, दोबारा बताया था फार्मूला। किसी भी सेल पे क्लिक करें, इज इक्वल टू रोमन, ब्रैकेट ओपन, सेल पे क्लिक करें, ब्रैकेट क्लोज, चेक कर दें। फिल में जाएं, एंड ड्रैग। जैसे कि आपने प्रीवियस सेशन देखा होगा, एक्सेल में रोमन फार्मूला की लिमिट है 4000। 3999 तक आप कन्वर्जन कर सकते हैं, इसके बाद आप नहीं कर सकते। तो एक्सेल में रोमन की फार्मूला की लिमिट क्या है, 1 से लेकर 3999 तक। ठीक है। अब यहाँ तक मुझे स्टूडेंट आपसे ये बताएंगे कि यहाँ तक आप सबको क्लियर है।
चलें जी, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, गुड। ओके ओके, चलें बस ठीक। चलें जी, गुड। अब यहाँ पे रोमन के फार्मूला के बाद हमारे पास है एग्जैक्ट का फार्मूला, जो कि सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी मालूम करने के लिए यूज होता है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, इज इक्वल टू एग्जैक्ट, ब्रैकेट ओपन, सेल पे क्लिक करें, कॉमा, सेल पे क्लिक करें, ब्रैकेट क्लोज, चेक। यहाँ पे ट्रू की स्टेटमेंट आ गई। अब अगर इसको मैं क्लिक करता हूँ और फिल पे क्लिक करता हूँ, ड्रैग करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए इस तरह की हमारे पास स्टेटमेंट आएगी, ट्रू ट्रू फॉल्स। जो नंबर सेम होंगे वहाँ पे ट्रू की स्टेटमेंट आ गई, और जो नंबर फॉल्स होंगे वहाँ पे मिल नहीं रहे होंगे, अलग होंगे, वहाँ पे फॉल्स की स्टेटमेंट आएगी। सिमिलरली यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे इस फार्मूला के सेक्शन पे आप आ जाएं, तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे एग्जैक्ट, सेल पे क्लिक करें, कॉमा, देन इस सेल पे क्लिक करें, ऊपर हमने नंबर्स के लिए किया था, अब नीचे हम टेक्स्ट क्लिक कर रहे हैं, ब्रैकेट क्लोज एंड चेक। इस पे क्लिक करें, फिल में जाएं एंड ड्रैग। जमाल और जमील देखने में तो तकरीबन सेम लगते हैं, लेकिन ये बिल्कुल अलग नाम है। रज़ाक एंड रकीब के लिए भी यही है। कामरान एंड कामरान आर दी सेम नेम, एंड फैसल फैसल इज दिस नेम सेम। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ तक हमने प्राइमरी फार्मूलाज थे वो चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया। अब अब हम मूव ऑन करते हैं अपने इफ कंडीशन के चैप्टर की तरफ। तो उसके लिए मैं अपनी स्क्रीन यहाँ पे आपके साथ चेंज करके अगेन शेयर करूँगा। आप ही के व्हाट्सएप ग्रुप में आपके पास मैंने चैप्टर नंबर 2 इफ कंडीशन भी शेयर कर दिया है। आप उस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करें, लास्ट वाला ऑप्शन है, इस पे M365 पे क्लिक करें जस्ट वंस। तो यहाँ पे आपके इसको सेव कर दे, जो प्रीवियस फाइल थी, न्यू फाइल, इसको मैं इस डिवाइस में सेव कर देता हूँ, स्टोरेज एंड सेव। इफ कंडीशन वाली फाइल को मैं क्लिक करता हूँ, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इफ कंडीशन वाली फाइल भी मेरी ओपन हो जाएगी। ये देखिए जी, नीचे ये वाली फाइल, आप नीचे देखिए, नीचे शीट्स आ रही है, 1 2 3, इस तरह से शीट 1 इंट्रो। तो यहाँ पे इफ कंडीशन आ गई, फिर शीट 1 आ रही है। अब अगर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास लॉजिकल फंक्शंस आ रहे हैं, एंड देन यहाँ पे परसेंटेज और सारे फार्मूलाज आ रहे हैं। हम सिमिलरली अपने प्रीवियस डेज की तरह यहाँ स्टार्ट करेंगे सिंपल इफ फंक्शन से। ठीक है जी, इसके लिए आप यहाँ पे टोटल पे आ जाएं, इज इक्वल टू सम, टोटल के लिए ब्रैकेट ओपन, सेल पे क्लिक करें, ड्रैग, ब्रैकेट क्लोज, चेक। चलें,
टोटल में आपने आना है, इसके सर्कल पे क्लिक करना है, फिल में जाना है, उसको ड्रैग कर दें। सही। फिर आप आ जाए रिमार्क्स पे, एंड देन यहाँ पे इज इक्वल टू इफ। इफ फार्मूला मोबाइल में कैसे लगता है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ध्यान से दीजिए, देखिएगा। हमने यहाँ पे स्टेटमेंट रखी है कि अगर ये टोटल में जो मार्क्स है, अगर ये 150 मतलब 150 के बराबर या 150 से ज़्यादा हो, इफ़ द मार्क्स ऑन द टोटल सेल, जो सेल में 174 150 140 है, इस पर क्लिक करें, और ये 150 के बराबर हो तो पास आ जाए, अगर 150 से ज़्यादा हो तो फेल हो जाए, तो इस पर क्लिक करेंगे। इफ़ के बाद इफ़ ब्रैकेट ओपन, सेल पे क्लिक करें, और यहाँ पे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, बड़ा है बराबर है किसके, 150 के, कॉमा, बड़ा है बराबर है 150 इक्कीस के, कॉमा, डबल कोट, पास, डबल कोट, कॉमा, डबल कोट, फेल, डबल कोट, ब्रैकेट क्लोज, चेक। इस पर क्लिक करें, फिल में जाएं, ट्रैक, क्योंकि ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आप अगर इसको क्लिक करें और नीचे देखिए, आपको दिख रहा होगा नीचे इफ ब्रैकेट ओपन E31 सेल एड्रेस है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, बड़ा है बराबर है किसके, 150 के, कॉमा, पास दे दो, कॉमा, वरना फेल दे दो। अगर 150 से नीचे होगा तो फेल आ जाएगा, 150 से ऊपर होगा तो पास आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 174 पास, 150 पास, 140 फेल। सेम इसी तरह से अगर आप आते हैं यहाँ पे ऊपर और आप यहाँ पे सम इफ करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आपने अच्छे से ध्यान से गौर से देखना है। सेल पे क्लिक करें, इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन, सेल पे क्लिक करें एंड ड्रैग, उसके बाद कॉमा, और यहाँ पे डबल कोट, सेम एज लैपटॉप, जिस तरह से हमने वहां पे अटेम्प्ट किया था, ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000, डबल कोट, ब्रैकेट क्लोज, डबल कोट, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद ग्रीन चेक पे क्लिक करें, डन। 27,000 आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10,000 के बराबर या उससे बड़ी अमाउंट को ऐड करना है। तो 12,000 और 15,000 के अलावा बाकी सारी छोटी अमाउंट से, इसीलिए इसने सिर्फ इनको सम किया। यहाँ पे इज इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट सेल पे क्लिक करें और ड्रैग, आपकी रेंज सिलेक्ट हो गई, देन कॉमा, डबल कोट, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10,000, डबल कोट, ब्रैकेट क्लोज, चेक। तीन अमाउंट, 11,000, 12,000 एंड 15,000, तीन अमाउंट है 10,000 से बड़ी, जो कि यहाँ पे शो कर रहे हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने इफ फार्मूलाज भी मोबाइल में अटेम्प्ट कर लिए। क्या जो मेरे मोबाइल यूजर्स हैं उनको चीज़ें क्लियर है? इट्स रियली ग्रेट। स्टूडेंट्स, आप जो मिस्टेक करते हैं वो अपने दूसरे फेलोज के साथ शेयर किया करें, ताकि उनको भी इससे गाइडेंस मिल पाए। ठीक है जी, ज़बरदस्त। अब यहाँ पे आ जाते हैं जी परसेंटेज फार्मूला की तरफ। आप अपनी स्क्रीन पे देखिएगा, यहाँ पे आपके सामने वही स्टूडेंट के मार्क्स है, दो दो मार्क्स मैंने सपोज किए हैं।
चलें जी। टोटल करने के लिए आप सबको पता है कि टोटल के लिए फार्मूला होता है हमारे पास सम का, इज इक्वल टू सम, ब्रेकेट ओपन, सेल पे क्लिक करें, ड्रैग करें, ब्रैकेट क्लोज, चेक। 144 टोटल बन रहा है इन दोनों 59 और 85 का। क्लिक करें, फिल करें, एंड दैट्स गुड। परसेंटेज पे आ जाए, इज इक्वल टू for percentage of 10 marks, then multiply by 100, divide by total marks 200, check। 87 आ रहे हैं। अगर आप इस पे क्लिक करें और इसको फिल करें तो ये फार्मूला बिल्कुल सही अप्लाई हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 100% आ रहा है, जबकि यहाँ पे 75, 89, 84, 67 इस तरह से आ रहे हैं। सही है। अब हम चलते हैं अपने मेजर फार्मूला की तरफ, जो कि है नेस्टेड एफ। इस फार्मूला में इसी तरह से आपने टोटल का फार्मूला लगाना है। ये देखिए, टोटल आपको आता है निकालना, परसेंटेज निकालना भी आ गया। हम चलते हैं अपने रिमार्क्स और ग्रेड की तरफ। रिमार्क्स हमारे पास जो आ रहे हैं 63 पे ये, एंड 64 पे ये, 81 पे ये, 36 पे, 49 पे ये, वो नेस्टेड इफ के जरिए आ रहा है। तो यहाँ पे जो रिमार्क्स है इनको मैं क्लिक करके सिलेक्ट करूंगा और क्लियर कर दूंगा, और यहाँ पे अगेन फार्मूला अप्लाई करूंगा, इज इक्वल टू, और यहाँ पे इफ, मैंने आपको बताया था फार्मूला जो स्टार्टिंग में आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो आपका सेट है, बाकी आपकी सारी चीज़ें खुद ब खुद सेट हो जाएंगी। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, इफ दिस सेल एड्रेस, ये सेल एड्रेस बड़ा है, बराबर है किसके, 80 के, कॉमा, डबल कोट। तो आपने यहाँ पे क्या देना है, आपने यहाँ पे देना है A1, देन अगेन कॉमा। और अब ये सारा फार्मूला आपका एज इट इज सेम प्रैक्टिस आपने करनी है, और ये कॉपी होगा। थर्ड आइकन है कॉपी का, जस्ट अ मिनट जी, देयर इज अ मिस्टेक, मैं अगेन इसको अप्लाई करता हूँ, इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन, दिस सेल एड्रेस इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 80, कॉमा, डबल कोट, A1, डबल कोट, कॉमा, अगेन इफ, ब्रैकेट ओपन, दिस सेल एड्रेस इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ये बड़ा है, बराबर है किसके, 70 के, कॉमा, उसके बाद अपने डबल कोट देना है, देन ए, डबल कोट, कॉमा, फिर अगेन इफ, ब्रैकेट ओपन, दिस सेल एड्रेस G69, ये बड़ा है, बराबर है किसके, 60 के, कॉमा, डबल कोट के अंदर बी, फिर डबल कोट, अगेन कॉमा, इफ दिस सेल एड्रेस इज ग्रेटर देन, ये बड़ा है, बराबर है किसके, 50 के, 50, कॉमा, डबल कोट, यहाँ पे आप सी दे देंगे।
ये देखिए जी, इस तरह से हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। इसके बाद कॉमा दे दे, एंड देन हम यहाँ पे लिखेंगे अगेन इफ कंडीशन, ब्रैकेट ओपन, चलें जी। G69 आ गया हमारे पास यहाँ पे। ये बड़ा है, बराबर है किसके? G69 बड़ा है, बराबर है किसके? 40 के। तो आपने यहाँ पे क्या देना है? आपने यहाँ पे देना है डी, डबल कोट, डी, डबल कोट, इसके बाद कॉमा, एंड देन फेल। चलिए जी, हमारा टाइम भी ऑलमोस्ट ओवर हो गया, हम इसको क्लोज करते हैं। जितने ब्रैकेट आपके ओपन हो गए उतने क्लोज होंगे, चेक करें देखें। आपका फार्मूला अप्लाई हो गया, बी आ गया, इस पर क्लिक करें, फिल में जाएं और ड्रैग, और ये देखें आपका फार्मूला इस तरह से अप्लाई हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि जो मोबाइल यूजर्स हैं उनको कोई कंप्लेन नहीं है कि मोबाइल में हम ये लेक्चर्स, ये चीज़ें कैसे करेंगे। ठीक है जी। सो स्टूडेंट, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।